Hello student, how are you? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 8 कार्यपत्रक 8 पारितंत्र। पारितंत्र दो शब्दों से बना है, पारी और तंत्र। पारी का अर्थ चारों तरफ जो तंत्र है उसको हम पारितंत्र बोलते हैं। विचार करें, कैक्टस पौधे की पत्तियां कांटों के रूप में क्यों होती है? आपको पता है कि कैक्टस पौधे कहाँ मिलते हैं? मरुस्थल में। मरुस्थल में क्या होता है? पानी की कमी होती है, इसलिए कैक्टस पौधे जो है उनकी पत्तियों से पानी वेस्ट न जाए, इसलिए वो पत्तियाँ उनकी क्या हो जाती है? कांटों का रूप धारण कर लेती है। तो देखो, कैक्टस का अपने पर्यावरण में अनुकूल करने के लिए वो पत्तियों को कांटों में चेंज कर लेता है। तो ये उसका पारितंत्र है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊँट जो है वो रेगिस्तान में रहने के अनुसार उसका शरीर है, इसलिए उसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। कमल के पौधों की पत्तियाँ चपटी क्यों होती है? मेंढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली क्यों है? तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है पारितंत्र के हैं। जिस वातावरण में ये जीव होते हैं उस वातावरण के अनुसार ये सारे जीव ढल गए हैं, उन्होंने अपने चेंजेस किए हैं, तो वो है हमारा पारितंत्र। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न होते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। तो पारितंत्र क्या है? जीवधारियों का आपसी व अपने आसपास के वातावरण के बीच का संबंध। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वे जीवीय हो या अजीवीय हो। वो सजीव भी हो सकते हैं, निर्जीव भी हो सकते हैं। जैसे इंसान कहाँ रहता है? जहाँ पर उसको पीने का पानी मिले, सुविधाएं मिले, तो ये हमारे पारितंत्र का पार्ट हो जाते हैं। अजीब चीज़ें, पानी अब अजीब है, लेकिन मनुष्य वही रहेगा ना जहाँ पानी मिलेगा पीने के लिए। तो पारितंत्र में सजीव और निर्जीव दोनों चीज़ें आती हैं। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तु द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियाँ हैं। वह स्थितियाँ निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार के जीव वहाँ रहने के लिए सक्षम होंगे। जीव जंतु केवल वही पनप सकते हैं जहाँ उनकी ज़रूरतें पूरी हों। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। मानव ने भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर, बागान और बाग जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना की है। तो दो तरह के पारितंत्र होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है मैन मेड, कृत्रिम पारितंत्र। नेचुरल में प्राकृतिक पारितंत्र आते हैं, जैसे वन, मरुस्थल। वो कृत्रिम में मनुष्य द्वारा निर्मित, जैसे बाग, बागान, मछली घर। तो पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होते हैं, एक दूसरे का उनका आपस में संबंध होता है। ओके, नाउ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारितंत्र कैसे बनता है? तो ये देखिए, पारितंत्र कैसे बनता है? जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वे जीवीय हो या अजीव। तो ये है हमारे पारितंत्र की डेफिनेशन। कैसे बनता है? आपसी संबंध से बनता है। किसका संबंध? जीवधारियों का पर्यावरण के बीच के संबंध से ही पारितंत्र का निर्माण होता है। तो ये आपके प्रश्न 1 का आंसर है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो प्राकृतिक परितंत्र क्या होता है? जो नेचर बनाती है, नेचुरल होता है। तो इसमें देखिए, मरुस्थल नेचुरल है, वन भी नेचुरल है, समुद्र भी नेचुरल है। तो कौन सा नहीं है? नहीं बताना है हमें, पार्क। तो इसका आंसर होगा पार्क, क्योंकि पार्क जो है इंसान ने बनाया है, मैन मेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए संकेतों की सहायता से पारितंत्र को पहचानिए। मछली, पानी, कमल का फूल। तो ये
किसके पारितंत्र में आता है? तालाब पारितंत्र में आता है। तो इसका आंसर होगा तालाब, क्योंकि तालाब में मछली पाई जाती है, पानी भी तालाब में होता है और कमल का फूल भी तालाब में ही खिलता है। तो फर्स्ट का आंसर होगा तालाब। सेकंड है हमारा रेत ऊट कैक्टस का पौधा, ये किस में पाया जाता है? ये मरुस्थल पारितंत्र है। तो सेकंड का आंसर होगा हमारा मरुस्थल पारितंत्र में पाया जाता है। थर्ड है हमारा घने पेड़, जंगली जानवर और मिट्टी। तो घने पेड़ कहाँ? वन में पाया जाता है। तो थर्ड का हमारा आंसर है हमारा वन। लास्ट है शंकुधारी वृक्ष, भेड़ और बर्फ, ये कहाँ के पारितंत्र में पाया जाता है? ये पर्वत पारितंत्र में पाया जाता है। तो फोर्थ का आंसर होगा हमारा पर्वत। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।